is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We have had regime change. We're dealing with people that are much more rational. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने और उससे पहले डील होने का दावा कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में रजीम तब्दील हो गई। फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया गया। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं, अमरीका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। वाशिंगटन के पास ऐसे तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके जरिए बगैर किसी मुआहदे के भी फौजी कार्रवाई रोकी जा सकती है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमरीका में फिर ईरान जैसा कोई सदर आएगा, उनके जैसा कोई सदर आएगा और नया सदर फिर ईरान को तबाह कर देगा। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास नेवी है, न फौज और न एयरफोर्स। ईरान के पास क़यादत भी मौजूद नहीं। उनके लीडर्स का खात्मा कर दिया। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि आबना हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे उनका कोई लेना देना नहीं होगा, उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरान, अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार। तेहरान ने जारियत ना दोहराने की जमानत मांग ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग रोकने के लिए ईरान की बुनियादी शराइत पूरी करने का मुतालबा किया। वाज़ेह किया कि कभी पड़ोसी ममालिक पर हमले की कोशिश नहीं की। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं। वाज़ेह किया कि ईरान जंग बंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। 5 शराइत भी पेश नहीं की गई। अब्बास अराग़ची ने अमरीका से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीका ने ज़मीनी जंग मुसल्लत की तो ईरानी फोर्सेस मुकाबला करेंगी। अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के सफारती मिशन में तेजी। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा सागदार की चीनी हममनसब वांग जी से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और चीन मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती मुश्तरका इक़दामात पर मुत्तफ़िक़। फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात की अपील कर दी। ईरानी रहबर आला का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के नाम खत में कहा कि ईरानी पॉलिसी सहूनी कुव्वतों के खिलाफ मुज़ाहमत पर मबनी है। सहूनियों के खिलाफ जद्दोजहद में हिज़्बुल्लाह के साथ ताउन जारी रहेगा। कहा यह पॉलिसी शहीद अली खामनाई और हसन नसरुल्लाह की तालीमात के ऐन मुताबिक है। अमरीका और इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वहशियाना बमबारी। असफ़हान में मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, बंदर अब्बास में शाहिद हाजानी पोर्ट, फरुख शहर में सिफत दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, बूशहर में मौसमियाती तनसीबात और मालाड में अवामी मकाम पर हमले। ईरानी हिलाल अहमर ने मुख्तलिफ इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तफसीलात जारी कर दी। हिलाल अहमर के मुताबिक जानबूझकर सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। बगदाद में अमरीकी एयरबेस के करीब धमाका। अरबेल में भी हमले। इराक़ी हुकाम का अरबेल में 10 ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम ने अमरीकी अड्डे पर 23 हमलों में दर्जनों ड्रोन साख दिए। बहरीन में US फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का मज़ीद 2 ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का फिर ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी।
अमेरिका ने अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड के बाद अपना तीसरा बहरी बेड़ा जॉर्ज H.W. बुश मशरिक के वस्ता रवाना कर दिया। अमेरिकी तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज USS जॉर्ज W. बुश पर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज्यादातर नौजवान अमेरिकी फौजी हैं। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का खलीज में अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने का इंतबा। क़यादत के कत्ल पर अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे, मुलाजमीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का पैगाम। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स की कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी पर अमेरिकी फौज अलर्ट। किसी भी हमले से बखूबी निपटा जाएगा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में पहले ही 90% कमी आ चुकी, व्हाइट हाउस का दावा। अमेरिकी और इजरायली पैदल पे हमलों के बावजूद ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा अवाम की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। सरकारी प्रेस टीवी ने मसूद पेज़ेश्कियान और अब्बास अराक़ची की मुज़ाहिरे में शिरकत की वीडियो जारी कर दी। ईरानी अवाम का जंग में साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर शुरा ने पाकिस्तानी परचम लहराए। ईरानी मुजाहिरीन का शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। ईरान के खिलाफ जंग दूसरे महीने में दाखिल। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में बेसब्री नुमाया हो गई। फ्रांस पर तनकीद से जाहिर हुआ सदर ट्रंप को मालूम हो गया कि वो मुश्किल में फंस चुके हैं। अमेरिकी सदर का मुश्किल काम मुकम्मल करने के दावे पर बहुत कम ममालिक को यकीन होगा। कोई भी मुल्क आबना हुर्मस पर ईरान की गिरफ्त को चैलेंज करने को तैयार नहीं। अमेरिकी जहाज भी ऐसा नहीं कर सके। सदर ट्रंप की मुज़ाकरात ठीक होने की बातों के भी ठोस शवाहिद नहीं, BBC का तज्जिया। I'm told that President Trump recently stated that he would like to end the war. Hopefully he's looking for an off-ramp. Hopefully he's looking for a way to decrease the amount of violence, of bombing. ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने सदर ट्रंप से ईरान जंग के खात्मे की अपील कर दी। पोप लियो ने ईस्टर से पहले ईरान जंग खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में अमेरिकी खातून सहाफ़ी को अगवा कर लिया गया। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सहाफ़ियों को पहले ही इराक में खतरात से आगाह किया था। मग़वी सहाफ़ी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसराइल की एक बार फिर लेबनान पर वहशियाना बमबारी। जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 10 अफराद जाँ बहक और 22 ज़ख्मी हो गए। कफरा में एक तिब्बी एहलकार भी शहीद। बरतानिया और फ्रांस समेत 10 यूरोपीय मुल्कों का इसराइल से लेबनान पर हमले मजीद ना बढ़ाने का मुतालबा। लेबनानी हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन ने ईरानी शहरियों की एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरियों को अमारात में दाखिल होने और उसके जरिए ट्रांजिट की इजाजत नहीं होगी। जंग के बायस आबना हुर्मस में मुख्तलिफ ममालिक के 3000 जहाज फंस गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मस बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनियां मुतबादल रास्तों और समंदर के बजाय तवील ज़मीनी रास्ते अपनाने पर मजबूर हो गई, जिसकी वजह से नकलो हमल के अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो गया और चीज़ों की तरसील भी ताख़ीर का शिकार हो गई। ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक खेलेगी। फीफा के सदर गियानी इन्फिनिटो का ऐलान। ईरानी फुटबॉल टीम ने सिक्योरिटी खतरे पर मैचेस अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। ईरान ने मिसाइल हमले में जाँ बहक नौजवान यासिर का जसद खाकी रफ्तान बॉर्डर से कराची के लिए रवाना कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के अब्दुल कादिर पटेल को जसद खाकी सरकारी प्रोटोकॉल में कराची पहुंचाने की यकीन दहानी। लाहौर के इलाके काहना में CCD और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। एक डाकू मारा गया। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार भी शहीद। डाकू के दीगर साथी फरार होने में कामयाब। मुल्तान में शॉपिंग मॉल के बाहर शौहर को बीवी के सामने कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी वोसन रोड पर खरीदारी के लिए जा रहे थे। मुसल्लह शख्स ने पीछे से नौजवान के सर पर फायर कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया।
कराची के इलाके फिरोजाबाद में पुलिस ने मुकाबले के बाद मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से अस्तहा और गाड़ी बरामद। कंबर पुलिस ने सरदार खान चांडियों के बंगले के बाहर हवाई फायरिंग के इल्जाम में 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल केस में बरियत पर हामियों ने हवाई फायरिंग की थी। हैदराबाद के इलाके साइट एरिया सूचीपाड़ा में बच्ची खुले हुए गटर में गिरकर जान बहाक। 2 साला बच्ची घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिर गई थी। खैरपुर की तहसील गंबट में गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर देवर ने भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर आम सब्सिडी खत्म, टारगेटेड सब्सिडी देने पर गौर। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला की शिरकत। गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल की तजवीज़ का जायजा। खलीजी जंग ने एलपीजी भी महंगी कर दी। फी किलो की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे का बड़ा इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपये का इजाफा। फी लीटर कीमत 240 रुपये हो गई। नोटिफिकेशन जारी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे आज से खुल गए। सरकारी निजी तालीमी इदारों में हफ्ते में 5 रोज फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते और इतवार को छुट्टी होगी। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रीमिया में गिरकर तबाह। हादसे में अमले के 6 अरकान समेत 29 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक उड़ान भरने के बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तैयारे पर कोई हमला नहीं हुआ। मुमकिन तौर पर फनी खराबी के बाद तैयारा पहाड़ से टकरा गया। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच बारिश की नज़र। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। पेशावर ज़ल्मी 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की 6ठी पोजीशन। और तुर्किया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद रोशन कर ली। फीफा वर्ल्ड कप प्लेऑफ में रोमानिया को 1-0 से शिकस्त दे दी।